तो आज हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, कैसे अंतर करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि कौन प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और कौन तृतीयक एल्कोहल है। मतलब कोई भी एल्कोहल अगर दे दिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राथमिक वह एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक एल्कोहल है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए विभिन्न विधियां हैं जिसके द्वारा उसमें हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है आपका ऑक्सीकरण द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन। तो अगर यदि हमको एल्कोहल मिला है और उस एल्कोहल का हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यदि वह प्राथमिक एल्कोहल होगा तो प्राथमिक एल्कोहल पहले एल्डिहाइड देगा और अंत में जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। मतलब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर यदि पहले आपको एल्डिहाइड मिलता है और लास्ट में अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तो समझ जाइए कि वह प्राथमिक एल्कोहल है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण ले करके और इसका ऑक्सीकरण कराया गया है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा। तो यहाँ से 2H अगर निकल जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा और जो 2H निकलेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाएगा। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बनेगा और फिर एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो फिर हमको लास्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि वह एल्कोहल दिया गया एल्कोहल अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो ऑक्सीकरण कराने पर पहले कीटोन प्राप्त होगा और लास्ट में मतलब अंत में जो कीटोन होगा फिर उसका ऑक्सीकरण होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो प्रथम चरण में ऑक्सीकरण से अगर हमको कीटोन मिलता है और अंत में कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है तो हम कहेंगे कि वह द्वितीयक एल्कोहल है। जैसे यहाँ पर देखिए द्वितीयक एल्कोहल का एक उदाहरण लिया गया है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण कराया गया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर कीटोन मतलब एसीटोन प्राप्त हुआ और फिर एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया गया तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या जो है एल्कोहल की संख्या से कम होगी। देखिए इस एल्कोहल में देखिए 3 कार्बन थे, लेकिन यहाँ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ उसमें केवल 2 ही आपके कार्बन हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन जो प्राथमिक एल्कोहल लिया गया था तो प्राथमिक एल्कोहल से लास्ट में जो हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला था तो उसमें देखिए कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए 2 कार्बन यहाँ भी है, एल्कोहल में भी है और 2 कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में है। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जा रहा है और अंत में हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है तो उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए तृतीयक एल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता। जैसे प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, तो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता, बड़ी कठिनाई से मतलब उच्च ताप पर इनका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये आपका जो है एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन पहले चरण में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और हमको कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर उस कीटोन का फिर ऑक्सीकरण होगा तो लास्ट में कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। मतलब ये जो तृतीयक एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है यह जो है बड़ी कठिनाई से होता है, सरलता से नहीं होता है, उच्च ताप पर होता है। ये तो ऑक्सीकरण के द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। दूसरी विधि है जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, वो है आपका विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, बाय डिहाइड्रोजनेशन। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है किसी भी अणु से हाइड्रोजन का निकलना। तो यदि हम एल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में देखें तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो जो भी एल्कोहल है उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और आपको अलग अलग अगर प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसी के हिसाब से हम पता कर लेंगे कि वो प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक एल्कोहल है। तो यदि प्राथमिक एल्कोहल को हम 573 केल्विन ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो यदि हमको
माने कि प्राथमिक एल्कोहल का अगर विहाइड्रोजनीकरण होता है, कापर के ऊपर 573 केल्विन ताप पर अगर हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए प्राथमिक एल्कोहल एथेनॉल लिया गया था, इसका विहाइड्रोजनीकरण किया गया, देखिए हाइड्रोजन इसमें से निकल गया तो क्या मिल गया हमको, एस्टल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यदि एल्डिहाइड प्राप्त होता है विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप तो हम कहेंगे वो प्राथमिक एल्कोहल है। और यदि मान लीजिए यदि अगर वो द्वितीयक एल्कोहल है तो द्वितीयक एल्कोहल का देखिए कंडीशन वही होगा, 573 केल्विन ताप पर अगर कापर प्रवाहित करते हैं तो देखिए 2 H यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 CO CH3 बचेगा, ठीक है, मतलब कीटोन हमें प्राप्त होगा। तो यदि विहाइड्रोजनीकरण कराने पर अगर कीटोन प्राप्त होता है तो समझिए कि जो एल्कोहल दिया गया है वो आपका द्वितीयक एल्कोहल है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। और तृतीयक एल्कोहल को जब हम कापर के ऊपर 573 केल्विन ताप पर अगर प्रवाहित करते हैं तो इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका निर्जलीकरण होता है। तो देखिए निर्जलीकरण में जैसे ये देखिए OH यहाँ से निकल गया, ठीक है, और H को चाहे यहाँ से निकाल दीजिए चाहे यहाँ से निकाल दीजिए तो H2O निकल जाएगा। यहाँ से मान लीजिए H2O निकल गया, H यहाँ से OH यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर CH2 बचा। तो देखिए एक कार्बन के साथ 2 CH3 और C के अगर एक H यहाँ से निकल गया एक OH यहाँ निकल गया तो यहाँ पर बॉन्ड लगा करके और CH2 लिख देंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब तृतीयक एल्कोहल का यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, यहाँ पर निर्जलीकरण हो जाता है, जब कापर के ऊपर 573 केल्विन ताप पर हम प्रवाहित करते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको एल्कीन प्राप्त हुआ है। देखिए तृतीयक एल्कोहल है जिसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल से हमको क्या मिल गया, देखिए 1 2 3, देखिए दूसरे पर मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो एल्कीन प्राप्त होगा। तो मतलब कि अगर कापर के ऊपर 573 केल्विन ताप पर अगर एल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित किया जाता है और हमको एल्कीन प्राप्त होता है तो हम समझ जाए कि वह तृतीयक एल्कोहल है। तो इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अगली विधि है ल्यूकास विधि द्वारा, बाय ल्यूकास मेथड। तो पहले ल्यूकास विधि में हम देखेंगे पहले ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण होता है, इसको हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और इसी ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए करते हैं। और इसमें जो जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl है इसका अनुपात 1:1 का होता है। अब देखिए अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं तो जानते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है, और प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता जो है वो सबसे कम होती है। इसलिए जब एल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं और ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर चाहे वो तृतीयक एल्कोहल हो चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो या प्राथमिक एल्कोहल हो, ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करके वो क्लोरोएल्केन बनाते हैं। और क्लोरोएल्केन बनने के कारण जो आपका एल्कोहल का जो विलयन था उसका रंग जो है धुंधला हो जाता है, उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है। तो अगर धुंधलापन आ गया तो समझिए कि अभिक्रिया हो रही है और क्लोरोएल्केन आपका बन गया। अब यह धुंधलापन जो आ रहा है, विलयन का रंग जो धुंधला हो जा रहा है, वह कितने समय में हो रहा है। मतलब एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर यदि तुरंत अगर मान लीजिए धुंधलापन आता है तो तुरंत धुंधलापन का मतलब क्रिया बहुत तेज़ी के साथ हुई। तो तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता चूँकि सबसे अधिक होती है, इसलिए ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करके विलयन तुरंत धुंधला हो जाएगा। तो अगर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर विलयन का रंग तुरंत धुंधला हो जाए तो समझिए कि वो तृतीयक एल्कोहल है। और ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर यदि 5 मिनट के बाद धुंधलापन आता है, विलयन टर्बिड हो जाता है, धुंधलापन आता है, तो समझिए कि वो द्वितीयक एल्कोहल है। और यदि गर्म करने पर, माने ऐसे समान परिस्थिति में नहीं, अगर गर्म करने पर विलयन धुंधला होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्राथमिक एल्कोहल है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति, वह इस क्रम में होता है। तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल और सबसे कम जो है वो प्राथमिक एल्कोहल की होती है। तो इस प्रकार से ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल विभेद कर सकते हैं। ठीक।
ठीक है। इसी प्रकार से एक और है विक्टर मेयर विधि। अब विक्टर मेयर विधि से देखिए हम किस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं विक्टर मेयर विधि द्वारा। तो विक्टर मेयर विधि में सबसे पहले जो एल्कोहल प्राप्त होता है, मिलता है हमको परीक्षण करने के लिए, तो उसकी अभिक्रिया पहले फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं। तो जब किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस और आयोडीन से कराया जाता है तो जो एल्कोहल है वो आयोडो एल्केन में बदल जाता है, ठीक है। और फिर जो आयोडो एल्केन हमें प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया क्रम से पहले हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर जो आयोडो एल्केन है वो आपका नाइट्रो एल्केन में बदल जाता है, मतलब आयोडाइड ग्रुप जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप द्वारा, NO2 ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। फिर अब नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया हम क्रम से पहले नाइट्रस अम्ल के साथ और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। मतलब जो नाइट्रो एल्केन का विलयन प्राप्त होता है उसमें हम नाइट्रस अम्ल और फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाते हैं। नाइट्रस अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद विलयन के रंग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसको ध्यान से देख करके हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का पहचान कर लेते हैं। तो जब नाइट्रस अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और यदि विलयन का रंग लाल हो जाता है तो समझ जाइए कि वह प्राथमिक एल्कोहल है। यदि विलयन का रंग नीला हो जाता है तो समझ जाइए कि वह द्वितीयक एल्कोहल है। और यदि विलयन जो है रंगहीन रहता है, मतलब कलरफुल नहीं होता है, तो वह समझ जाइए कि वह तृतीयक एल्कोहल है। इस प्रकार से हम विक्टर मेयर विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 विधियां आपको बताई गई जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भेद कर सकते हैं। वीडियो को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और आवश्यकता अनुसार हम लोग नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।